बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों किसी भी बाइक की शॉक की सील्स लीक हो जाएं और बार बार लीक हों, आप सील रिप्लेस करवा लेते हैं। सील्स रिप्लेस करवाने के बावजूद फिर लीक हो जाए और जब शॉक्स में से ऑयल निकल जाता है तो जंप लगने से शॉक्स में से आवाज़ आती है और शॉक्स जो हैं वो फंसने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक वजह से होती हैं और बहुत सारे दोस्तों को ये भी नहीं पता कि शॉक के अंदर मोबिल कितना डालना चाहिए। ये चाइना की बाइक है, चाइना की बाइक के अंदर शॉक का जो ऑयल होता है, एक शॉक में कितना ऑयल डलता है और कौन सा ऑयल डालना चाहिए और कितना ख़र्चा होता है मुकम्मल शॉक रिपेयर करने पे, सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले इस बाइक के जो शॉक्स थे वो लीक, जो शॉक्स की सील्स हैं वो 2-3 वजूहात के बिना पर ही लीक होती हैं। सबसे पहले अगर खुदा न खास्ता आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया हो, आज से पहले आपने बाइक के शॉक नहीं खुलवाए और बाइक का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद अगर जो शॉक की सीलें लीक हो जाती हैं बाइक की, तो फिर समझ लीजिएगा कि आपकी बाइक के जो फ्रंट शॉक के रॉड्स हैं वो टेढ़े हो गए हैं, जिसकी वजह से जो सील्स हैं वो लीक होना शुरू हो गई हैं। उस सूरत में आपने शॉक्स की जो सीलें हैं वो रिप्लेस करवानी है। शॉक मुकम्मल तौर पे खुल जाएंगे तो उसके जो रॉड्स होंगे वो आपने खरादिए से सीधे करवा लेने हैं, सील्स न्यू डाल देनी है। शॉक का जो रिकमेंडेड ऑयल है ATF ऑयल वो आपने यूज़ करना है, या फिर शॉक्स की कंडीशन के हिसाब से आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और जो शॉक के ऑयल की लिमिट है, जितना आपने ऑयल रखना है वो आपने लिमिट के हिसाब से, कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही फिल करना है। अगर आप ज़्यादा रख देंगे तो फिर शॉक की सीलें लीक हो जाएंगी, अगर आप कम कर देंगे ऑयल तो शॉक आवाज़ करना शुरू कर देंगे। ये तो हो गया पहला रीज़न कि बाइक का जब एक्सीडेंट होता है शॉक टेढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद शॉक्स लीक हो जाते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर शॉक के रॉड दागी हो जाएं, शॉक के रॉड डैमेज हो जाएं, जैसा कि आप इस बाइक के देख रहे हैं, दोनों रॉड जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। अब इस सूरत में शॉक की रॉड की साइड भी उल्टवाई जा सकती है, लेकिन दूसरी साइड से भी अगर जो डैमेज हो, थोड़े बहुत निशान हो, तो फिर आप इसकी साइड भी तब्दील करवा लें तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस सूरत में अगर आप सीलें डाल देंगे तो कुछ टाइम चलने के बाद शॉक दोबारा लीक हो जाएंगे और बार बार लीक होते रहेंगे और जब शॉकों से ऑयल निकल जाता है शॉक आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो कोई भी जंप लगे तो शॉक फंस जाते हैं। अब इस बाइक के जो रॉड हैं दोनों साइडों से बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, तो इस सूरत में इसके जो रॉड्स हैं वो हमने रिप्लेस कर देने हैं। अब क्रॉन लिफान कंपनी भी शॉक के रॉड्स देने लग गई है। पहले सिर्फ़ और सिर्फ शॉक आते थे मुकम्मल, अब अगर जो रॉड्स ख़राब हों तो आपको रॉड भी अकेले मिल जाते हैं। क्रॉन लिफान कंपनी के पार्ट्स की सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है और जो कीमत है वो भी मुनासिब होती है। तो इस बाइक के जो शॉक्स हैं वो हम क्रॉन लिफान कंपनी के डाल रहे हैं। क्रॉन लिफान कंपनी के जो शॉक्स के रॉड्स होंगे उनके नट्स भी आपको साथ मिलेंगे और जो बैक साइड पे बुश लगा होता है वो भी जेन्युइन ही लगा होता है, आपको बाद में खरादिए से बुश लगवाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर रॉड डैमेज हो जाएं तो आप रॉड रिप्लेस कर दें। अगर आप रॉड रिप्लेस नहीं करेंगे, खरादिए से साइड तब्दील करवा लेंगे तो आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। वो जब साइड तब्दील कर देते हैं तो वो भी ज़्यादा अरसा नहीं चलते, वो कुछ टाइम के बाद फिर ख़राब हो जाते हैं और फिर आपको सीलें और रॉड्स दोनों रिप्लेस करवाने पड़ते हैं। जब भी आप शॉक के जो रॉड्स हैं वो रिप्लेस करवाएं तो आप उसकी जो सील्स हैं वो भी न्यू डाल दें और कोशिश करें, अगर जो हैवी जंपिंग है, आपका जो रोड है जिस जगह पे आप ट्रैवल करते हैं वो ज़्यादा ख़राब है तो डबल स्प्रिंग की सील डाल सकते हैं, अदरवाइज़ सिंगल स्प्रिंग की सील डाल सकते हैं। अब शॉक को मुकम्मल तौर पे हम फिट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एल की बोल्ट लगा रहे हैं। एल की बोल्ट के अंदर एक सिल्वर की या पित्तल की वाशल होती है, वो होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले आपने रॉड के अंदर पंप फिट करना है। पंप फिट करके स्प्रिंग की जो क्लोज साइड है वो आपने नीचे वाली साइड पे रखनी है, फिर आपने ऊपर वाला नट लगा देना है। जैसे ही आप नट लगाएंगे, बॉटम लगाने से पहले आपने सील फिट कर लेनी है, फिर बॉटम लगाना है। बॉटम लगा के एल की बोल्ट लगाना है। एल की बोल्ट के अंदर वाशल होना ज़रूरी है, या तो पित्तल की वाशल होगी जेन्युइन, अगर पित्तल की ना हो तो फिर आप सिल्वर की वाशल रख सकते हैं। उसके बाद आपने ऑयल डालना है। ऑयल आप ATF ऑयल यूज़ कर सकते हैं। गियर ऑयल शॉकों के लिए यही रिकमेंडेड ऑयल है, आप गियर ऑयल यूज़ करें। अगर हैवी जंपिंग है, आपको डर है कि शॉक ज़्यादा जंप लगने से लीक हो सकते हैं, तो फिर आप कोई और ऑयल यूज़ कर सकते हैं 20-40
ऑयल यूज़ कर सकते हैं, 10-30 ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और सील को जब आपने फ़िट करना है, सील को ऑयल लगा के ही आपने फ़िट करना है और सील ठप्पे की मदद से आपने फ़िट करना है। बहुत सारे दोस्त पेचकस की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से सील को फ़िट कर रहे होते हैं। उसके बाद सील फ़िट करने के बाद आपने लॉक लगाना है। लॉक लगाने के बाद गिलासी फ़िट करनी है। अगर गिलासी लूज़ हो तो आप गत्ता वगैरह रख के गिलासी को टाइट कर सकते हैं, अदरवाइज़ गिलासी आवाज़ पैदा करेगी या जंपिंग में फिर दोबारा से निकल जाएगी, आपको परेशानी होगी। इसी तरह दूसरे शॉक की सील को भी आपने ऑयल लगाना है, उसको फ़िट करना है। अगर जो गिलासी लूज़ हो तो अगेन आपने उसके ऊपर गत्ता वगैरह लगा लेना है। उसके बाद ऊपर वाला नट लूज़ करना है। अब हम आपको बताते हैं कि चाइना बाइक के अंदर जो ऑयल की लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। अब चाइना बाइक के अंदर जो ऑयल की लिमिट है वो 75 से 77 ml होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ऑयल डालने से भी नुकसान होगा, सील जल्दी लीक हो जाएगी। और इससे कम ऑयल डालने से भी नुकसान होगा कि शॉक बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करेंगे। अब ऑयल की पमैश करने के लिए आपके पास मैयर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मैयर नहीं होगा तो आप प्रॉपर पमाइश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शॉक के अंदर जो ऑयल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट डलना चाहिए। अब आप देख रहे हैं ऑयल डालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ऊपर वाला नट खोल लेना है आपने, स्प्रिंग अंदर ही हो, उसके बाद आप ऊपर से ऑयल डाल दें ताकि जो ऑयल है वो प्रॉपर अंदर चला जाए और हवा ना भरे। अगर जो हवा भी भर गई तो फिर शॉक बैक मारेंगे, आवाज़ पैदा कर सकते हैं। अब आपको हम प्रैक्टिकली बता देते हैं, अगर आपके पास मैयर नहीं है तो आपने लिमिट कितनी रखनी है। आप देख सकते हैं तकरीबन ½ इंच आपने ऊपर वाली कॉर्नर से बिल्कुल नीचे रखना है ऑयल, राड को फिल कर देना है। राड की जो कॉर्नर है ऊपर वाली उससे बिल्कुल ½ इंच आपने नीचे तक ऑयल को फिल कर देना है, स्प्रिंग अंदर ही होना चाहिए। इसी तरह दूसरे शॉक का भी आपने ऑयल फिल कर देना है। फिल करने के बाद ऊपर वाले बोल्ट को आपने अच्छी तरह टाइट कर लेना है। आप गन की भी मदद से टाइट कर सकते हैं, इम्पैक्ट की मदद से भी टाइट कर सकते हैं, या फिर आपके पास बांग हो और चाबी हो उसकी मदद से भी आप टाइट कर सकते हैं। अब वर्किंग हमने टेस्ट कर ली, वर्किंग बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शॉक्स हमने बाइक के साथ फ़िट कर लेने हैं। बाइक के साथ फ़िट करके हम आपको इसकी वर्किंग भी चेक करवाएंगे। अभी हम आपको बता देते हैं कि इनकी जो प्राइस है वो कितनी है। अब शॉक रॉड जो हैं क्रॉनलीफान के तकरीबन 1700-1800 रुपये के आपको मिल जाएंगे मार्केट से। ये आज का रेट है, बाद में हो सकता है कम या ज़्यादा हो जाए। अभी का जो रेट है वो इतना ही है। उसके बाद दोनों सील्स डलती हैं, तकरीबन 300 रुपये की सील्स होंगी जो अच्छी क्वालिटी हैं। उसके बाद ऑयल डलता है तकरीबन 400-450 रुपये का, दोनों शॉक्स में ऑयल डल जाता है। 300 रुपये लेबर चार्जेस होते हैं। इस तरह आपकी बाइक के जो शॉक्स होंगे वो बिल्कुल न्यू हो जाएंगे और दोबारा जो लीकेज का मसला है वो नहीं होगा। अगर बार बार लीकेज का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि आपकी बाइक में क्या मसला हो सकता है। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, जंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी, जिससे बआसानी आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। बाइक की रिस्टोरेशन करवाना चाहें, एस्टीमेट लेना चाहें, जो भी आप सवाल पूछना चाहें वो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह शॉक मुकम्मल तौर पे फ़िट हो चुके हैं। वर्किंग आप देख सकते हैं बिल्कुल 100% सही वर्किंग हो रही है। अब आपकी बाइक के ना तो शॉक आवाज़ करेंगे और ना ही सील्स लीक होंगी, और जो वर्किंग है वो भी इंतहाई ज़बरदस्त है। शॉक नीचे प्रेस होने से वापस खुद ब खुद ऊपर आएंगे और आवाज़ भी पैदा नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।